बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं, सिर्फ एक सांस में 3 बार पढ़ा जाने वाला एक ऐसा इस्म इलाही जो दिलों को पलट देता है, जो नफरत को मोहब्बत में और दुश्मनी को कुर्बत में बदल देता है। एक ऐसा इस्म जिसे पढ़ने वाला अल्लाह की गैबी मदद अपनी आंखों से देख लेता है। अगर आज कोई शख्स आपकी खुशियों में रुकावट बना हुआ है, अगर कोई ऐसा है जिसका दिल आपसे दूर हो चुका है, अगर कोई जिद, अना, गलतफहमी या नफरत आपके रिश्तों को तोड़ रही है, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसे आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि एक लम्हे की तवज्जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक अहम गुजारिश आप सबसे दिल की गहराइयों से दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वज़ाइफ वर्ल्ड स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में या अजीज जरूर लिखें, ताकि ये मुबारक वजीफा ज्यादा से ज्यादा परेशान दिलों तक पहुंच सके और हर मायूस दिल उम्मीद की रोशनी पा सके। वजीफे का ताकतवर तारुफ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अल्लाह ताला के एक अजीम सिफाती नाम या अजीज का ऐसा खास और आजमाया हुआ वजीफा जो दिलों में मोहब्बत पैदा करता है, नफरत और रुकावटों को खत्म करता है, बिगड़े हुए ताल्लुकात को संवार देता है और नामुमकिन को अल्लाह के हुक्म से मुमकिन बना देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दिल अजीज अहबाब, मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और मोहतरम बहनों, मैं हूँ आपका भाई हैदर और आज मैं आपके साथ एक ऐसा रूहानी राज शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे जिन्नात की दुनिया के अल्लाह वाले जिन से मिला। लेकिन मुअज़्ज़ज़ अहबाब, वजीफा बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक लम्हे के लिए दिल को खाली करें, सोच को सुकून दें और पूरी तवज्जो से वो सच्ची और हकीकी कहानी सुने जो मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कोई फर्जी किस्सा नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आज भी मेरे दिल पर नक्श है, जो आपके ईमान को मजबूत करेगी और इस वजीफे की बरकत और ताकत समझने में मदद करेगी। मेरे पास एक दिन एक औरत आई। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, जैसे कदमों में जान बाकी ना हो। आंखें सुर्ख थीं, आंखों के नीचे स्याह हल्के थे, चेहरे पर ऐसी थकान थी जैसे बरसों का बोझ उठा रखा हो। वो मेरे सामने आकर बैठी तो कुछ लम्हे बोल ही न सकी, बस आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने कहा, बहन इत्मीनान से बात करो। तब उसने लरजती आवाज में कहा, हैदर भाई, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अंदर से बिल्कुल टूट चुकी हूँ। मेरा शौहर मुझसे बात नहीं करता, जैसे मैं उसके लिए कोई गैर हूँ। एक ही घर में रहकर भी अजनबी बन चुकी हूँ और मेरी सास मुझसे नफरत करती हैं, बिना वजह ताने, बिना कसूर इल्जाम। घर में हर वक्त लड़ाई, चीख पुकार, बददुआएं और नफरत रहती है। मैंने बहुत सब्र किया, बहुत रोई, बहुत दुआएं मांगी, मगर अब लगता है जैसे मेरा रब भी मुझसे नाराज हो गया हो। ये कहते कहते वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू मेरे दिल में उतरते चले गए। मैंने उसकी बात खामोशी से सुनी, क्योंकि कभी कभी खामोशी 1000 लफ्जों से ज्यादा शिफा देती है। मैंने देखा ये सिर्फ घरेलू मसला नहीं था, ये एक औरत की टूटती हुई रूह की चीख थी, एक मजलूम दिल की फरियाद थी। मैंने नरमी से कहा, बहन, जो तुम समझ रही हो कि अल्लाह नाराज है, ये तुम्हारा वहम है। अल्लाह टूटे दिलों के करीब होता है और जिस दिल से आंसू निकलते हो, ऐसा दिल अल्लाह को बहुत महबूब होता है। उसने मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। मैंने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से अल्लाह पर यकीन रखती हो तो एक ऐसा अमल है जो दिलों को पलट देता है, जो नफरत को मिटा देता है, जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, यकीन। उसने रोते हुए कहा, हैदर भाई, अब मेरे पास यकीन के सिवा कुछ भी नहीं बचा। बस यही वो लम्हा था जब मैंने उसे या अजीज का ये खास वजीफा बताया। मैंने कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये किसी बंदे की ताकत नहीं है, ये अल्लाह के नाम की ताकत है। बस जो तरीका मैं बताऊं उसी तरह करना, एक लफ्ज भी कम या ज्यादा नहीं करना और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना। वो औरत आंखों में आंसू, दिल में उम्मीद और हाथों में यकीन लेकर चली गई। उसने वही अमल उसी तरीके से सिर्फ एक दिन किया
और मेरे भाइयों और बहनों। अगले दिन वो दोबारा मेरे पास आई, मगर इस बार मैं उसे पहचान न सका। वही औरत, लेकिन चेहरे पर सुकून था, आंखों में रोशनी थी और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने बैठते ही कहा, हैदर भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मगर जो हुआ वो हकीकत है। मेरा शौहर रात को खुद मेरे पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे नहीं पता मेरे दिल पर क्या बोझ था जो अचानक हल्का हो गया। उसने माफी मांगी और कहा कि अब वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। और मेरी सास, जिन्होंने बरसों मुझे दुआएं नहीं दी थीं, आज उन्होंने मुझे गले लगा लिया। ये कहते हुए उस औरत की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये आंसू गम के नहीं थे, ये शुक्र के थे। मैंने दिल ही दिल में कहा, ये है अल्लाह के नाम का कमाल, ये है या अजीज की ताकत। ये जादू नहीं है, ये कोई फरेब नहीं है, ये सिर्फ यकीन है। यकीन जो टूटे दिलों को जोड़ देता है, यकीन जो उजड़े घरों को आबाद कर देता है, और यकीन जो अल्लाह को राजी कर देता है। मुअज्जज भाइयों और मोहतरम बहनों, अब यही वजीफा मैं आप सबको बताने वाला हूँ। वजीफे को गौर से, दिल से सुनिए। सबसे पहले वुजू करके मुसल्ले पर बैठें और इतिकाफ की नियत करें, यानी अब न किसी से बात करनी है, न कोई दुनियावी ख्याल। सबसे पहले कम से कम 3 बार दरूद पाक पढ़ें और नियत करें कि ये अमल फलां शख्स के लिए है। दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करें, आंखें बंद रखें और या रब्बना सिर्फ 11 बार पढ़ें। दर्द, आजीज़ और यकीन के साथ पढ़ें। अब मुट्ठी बंद रखते हुए एक ही सांस में या अजीज, या अजीज, या अजीज सिर्फ 3 बार पढ़ें और जिस शख्स के लिए पढ़ रहे हैं उसका तसव्वुर दिल में रखें। अब मुट्ठी एक झटके से खोलें और तस्वीर हो तो उस पर, वरना तसव्वुर में हल्की सी फूंक मार दें। अब आखिर में या वदूद या जब्बार सिर्फ 11 बार पढ़ें ताकि दिल से नफरत निकल जाए और मोहब्बत हमेशा के लिए कायम हो जाए। आखिर में फिर जितना दरूद शुरू में पढ़ा था उतना ही दोबारा पढ़ें और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें। अहम हिदायत, ये अमल सिर्फ जायज मकसद के लिए करें और औरतें अय्याम मखसूसा में ये अमल न करें। आखिरी पैगाम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी बात मानी जाए, दिलों में आपकी मोहब्बत बस जाए, तो या अजीज को अपना हथियार बना लें। ये अल्लाह का नाम है और अल्लाह के नाम कभी नाकाम नहीं होते। मुअज्जती इज्जत करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल वज़ाइफ वर्ल्ड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी परेशानी लिखें ताकि आपकी परेशानी के मुताबिक वीडियो बनाई जाए। हैदर के बताए हुए वजीफे आजमाए हुए और मुजर्रब होते हैं। अगर आप इन्हें दिल से करते हैं, यकीन से करते हैं, तो हैदर आपको गारंटी देता है कि आपके तमाम काम जरूर होंगे। हमारी वीडियो को अपने प्यारों के साथ लाजिम शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। जल्द मुलाकात होगी एक नए रूहानी राज के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।